Hey everyone, this is Nikita and welcome back to my YouTube channel. So in this video, as I've said, I will continue solving some questions from the chapter Thermodynamics and Thermochemistry because the video which I uploaded a previous Monday, I had solved very few questions and this is an extra important chapter. So I thought of like solving more questions related to this. So without any further delay, let's begin solving the questions. The question number 1 is standard electrode potential E naught and its temperature coefficient dE by dt for a cell are 2 volt and minus 5 into 10 to the power minus 4 volt per Kelvin at 300 Kelvin respectively. Cell reaction is, and the reaction is also given to you. This is question number 1. Then E naught की वैल्यू दी हुई है, E naught सेल की वैल्यू it is 2 volt. डो ई बाय डो टी, दिस इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर कोफिशिएंट. इसकी वैल्यू दी हुई है -5 इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट पर केल्विन. ठीक है. देन टेम्परेचर इज ऑल्सो मैंशनड, इट इज़ 300 केल्विन. सेल रिएक्शन यहाँ पे दिया है तो मैं सेल रिएक्शन में पहले लिख देती हूँ. जिंक प्लस U2 प्लस गिव्स Zn2 plus copper. Then you have to calculate standard reaction enthalpy in kilojoule per mole. R की वैल्यू दी हुई है 8. I'm not writing the SI unit. F की वैल्यू which is Faraday constant, it is 96500 कूलम per mole. Okay, so यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है, if you have a look at this, you have to find the number of electrons. Basically ये रिएक्शन इसलिए दिया है ताकि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सको. हमें डेल्टा H की वैल्यू चाहिए. ठीक है. Now how can you calculate it? डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. ठीक है. नाउ डेल्टा G की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास, डेल्टा H की भी वैल्यू नहीं है, T की है, डेल्टा S की भी वैल्यू हमें नहीं पता. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा G एंड डेल्टा S. ठीक है. डेल्टा G की वैल्यू भी हमें नहीं पता और डेल्टा S की भी वैल्यू हमें नहीं पता. वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट दैट एंड दैट वैल्यू विल पुट इन दिस इक्वेशन सो दैट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा H. ठीक है. नाउ सबसे पहले डेल्टा जी की कैलकुलेट करने का तरीका -NF ई नॉट सेल, ई नॉट सेल. ठीक है. यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ था, आई एम राइटिंग इट अगेन, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Cu2 प्लस Zn2 प्लस. ठीक है. यहाँ पे 0 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इस केस में, और यहाँ पे Cu2 प्लस से कॉपर में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है. ऑक्सीडेशन इज बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज़ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे n की वैल्यू है 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इज़ 2, मतलब कि n की वैल्यू 2 मिल गई. ठीक है. अब मैं ये पुट कर सकती हूँ -2. F की वैल्यू दी हुई है 96500. ई नॉट की भी वैल्यू मुझे दी हुई है, इट इज़ 2 वोल्ट. राइट. We need to calculate it. -4 into 96500. So I'll calculate its value and put the value over here. 4 into 96500. So this is coming 386,000. ठीक है. जूल पर मोल. यहाँ से डेल्टा जी की वैल्यू आ गई. मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, ये माइनस है, सॉरी, -386,000. आई एम नॉट राइटिंग द SI यूनिट. ओके, आई विल राइट, आई शुड नॉट स्किप इट. या ठीक है. अब डेल्टा S की वैल्यू कैसे निकालोगे? हाउ डू यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा S? इट इज़ NF डो E बाय डो T. ठीक है. N की वैल्यू 2, F का 96500. प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर द नॉइस एट द इन द बैकग्राउंड ड्यू टू द डॉग्स. एंड डो E बाय डो T की वैल्यू भी हमें दी हुई है इन द क्वेश्चन. इट इज़ -5 इंटू 10 टू द पावर -4. ठीक है. -5 इंटू 10 टू द पावर -4. सो इट विल बी, आई विल पुट द होल वैल्यू. नेगेटिव में आएगा 2 इंटू 96500 इंटू 5. सो इट इज़ कमिंग -965 000 इंटू 10 टू द पावर -4. ठीक है. तो ये आ जाएगा -965
इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10⁻³ इंटू 10⁻⁻4, तो ये आ जाएगा -965 इंटू 10⁻⁻1। तो ये डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे आ गई। -965 इंटू 10⁻⁻1 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, अब यहाँ से हम डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट आई सेड, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच विल बी डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू है -386,000। ठीक है, देन वी हैव टेम्परेचर एज ओके, दिस विल बी 300। डेल्टा एस की वैल्यू है -965 इंटू 10⁻, it isn't visible, -965 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, ये आ गया -386,000 माइनस 300 इंटू 96.5। ठीक है, नाउ व्हाट आई नीड टू डू, -386,000 300 इंटू 96.5, 300 इंटू 90.5, सो इट इज़ कमिंग -28950। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 386,000 प्लस 28950, तो ये आ रहा है अराउंड 414,950 माइनस में जूल पर मोल, बट यहाँ पे हमें किलो जूल पर मोल में चाहिए, तो इसे हमें डिवाइड करना होगा बाय 1000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -414,950 बाय 1000, 1 2 3, तो ये हो जाएगा -414.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अभी ऑप्शन में देख लो, ये आई थिंक यहाँ ए ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जो अराउंड मतलब 4 का टर्म जिसमें है, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, सो इन दिस वे इट विल बी सॉल्व्ड। So it was little lengthy question. Physical chemistry, as I've already said, I keep saying it again and again that questions थोड़े lengthy होते हैं, but formula based होते हैं ज़्यादातर. Yeah. Next question. The process with negative entropy is, first option is synthesis of ammonia from N2 plus N2 and H2. ठीक है, तो सबसे पहले you have to find out the one which has negative entropy. तो सबसे पहले reaction लिख लेते हैं, synthesis of ammonia from N2 and H2. Yeah, N2, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, राइट। तो यहाँ पे 3H2, या सो दिस बिकम्स बैलेंस्ड। नाउ एंट्रोपी कब पॉजिटिव होता है, ऑब्वियसली जब डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, या नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली सबसे ज़्यादा रैंडमनेस किस में होता है, इट इज़ मोस्ट इन द केस ऑफ गैसेस फॉलोड बाय लिक्विड एंड देन सॉलिड। डेल्टा एन जी कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस गैशियस रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे सारे ही गैस हैं, तो 2 माइनस 3 + 1 4, तो ये 2 - 4, ये -2, तो ये फर्स्ट वाले केस में ही डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स इट इज़ हैविंग नेगेटिव एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी डिक्रीजेस, आई राइट एंट्रोपी डिक्रीजेस। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शन बाकी चेक कर लेते हैं एक बार, डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस। सो डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा एन जी की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स, गैस का ही लेना, ये जी टर्म्स उसके लिए है। गैस अगर है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, देन ओनली यू हैव टू टेक इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे 1, और बाकी ये सारे सॉलिड है, ये दोनों का नहीं लेना है, तो ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है। वी हैव सी ऑप्शन, डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर।
सो बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर फ्री टू मूव इन द डिजॉल्व स्टेट ऑफ द सोल्यूशन, तो इस केस में भी एंट्रोपी पॉजिटिव होगा। ऑप्शन डी में सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन मतलब कि ऑब्वियसली ये ड्राई आइस सॉलिड से ऑब्वियसली लिक्विड गैस में जा रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है, सो इन दिस केस ऑल्सो एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव, दैट मीन्स ए इज द वन विच हैज़ नेगेटिव एंट्रोपी, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो यहाँ पे भी ये ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी होगा ये क्वेश्चन। सो फॉर द गिवन रिएक्शन द फॉलोइंग रिएक्शन इज परफॉर्म्ड एट 298 केल्विन, ये एक रिएक्शन है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज 86.6 किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन। व्हाट्स स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एट 298 केल्विन, Kp की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन लिख देती हूँ। द रिएक्शन इज 2NO plus O2 gives 2NO2 गैस, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की वैल्यू दी हुई है 86.6, द वैल्यूज विच आर गिवन एंड क्या पूछा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस। तो जो वैल्यूज हमें दी हुई है वो मैं लिख देती हूँ। डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ NO इज 86.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 वी हैव टू कैलकुलेट, दिस इज आस्क्ड टू यू इन द क्वेश्चन। Kp की वैल्यू दी हुई है, इट इज़, आई विल राइट इट हियर सो दैट आई डोंट हैव टू, या Kp की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 12, ठीक है। नाउ डेल्टा G फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ NO2 माइनस आएगा रिएक्टेंट का 2 टाइम्स डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ NO, ओके इट इज़ंट विजिबल, 1 सेकेंड। डेल्टा G फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ NO2 माइनस 2 टाइम्स डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ NO प्लस डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ O2, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू पुट द वैल्यू। तो अब हम वैल्यू एक बार पुट कर लेते हैं, ओके। तो ये डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो राइट इट एज माइनस RT ln Kp, देन we have 2 times delta G not of formation of NO2 we have to calculate, ठीक है। so that will be as it is 2 times delta G formation of NO2, then we have 2 times delta G formation of NO की वैल्यू कितनी दी हुई है, 86.6 किलो जूल पर मोल, पर यहाँ पे 2 है, so 2 इंटू 86.6 किलो जूल पर मोल है। तो अब जूल में कन्वर्ट करोगे ये आएगा इतना, और ये एलिमेंटल स्टेट में है तो इसका होगा 0, ठीक है। नाउ डेल्टा G ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज इक्वल्स टू माइनस RT ln Kp प्लस 2 इंटू 86600, ठीक है। डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज इक्वल्स टू माइनस RT ln Kp प्लस ये 2 इंटू 8600, 2 6 12, 2 6 12, 113, 2 8 16 17, 173200, ठीक है। ये आ गया। अब 2 टाइम्स डेल्टा G फॉर्मेशन ऑफ NO2 is equals to minus RT ln Kp plus 173200 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे 2 था, मैं ये इधर लेके जाऊँगी तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नाउ माइनस RT ln Kp,
Now what you need to do, we are already given the value of ये जो वैल्यू है आई कैन राइट इट एज 2 इंटू, बिकॉज ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं यू हैव टू अरेंज इट इन दैट फॉर्म, राइट. सो ये सब 86600 के फॉर्म में है. तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू राइट इट इन दिस फॉर्म एज वेल. ये ठीक है. नाउ माइनस ये हाफ मैं पूरा बाहर ले लेती हूँ, ठीक है. एक ही मतलब है माइनस आर. टी की वैल्यू है 298. ln के पी की वैल्यू भी दी हुई है हमें 1.6 इंटू 10⁻12. 1.6 इंटू 10⁻12, ठीक है. नाउ अब क्या आ जाएगा, ये वैल्यू कैलकुलेट करें. 1/2 मतलब कि 0.5 होगा. 2 इंटू 86600 माइनस आर इंटू 298 ln 1.6 इंटू 10⁻12, ठीक है. सो दिस इज़ द फाइनल टर्म. सो यू नीड टू मैच विद द ऑप्शंस गिवन टू यू, क्योंकि किस फॉर्म में दिया हुआ है. ओके, यहाँ पे मिस्टेक्स होते हैं, स्टूडेंट्स ऑप्शंस नहीं देखते, बिकॉज दिस मिस्टेक्स इवन आई हैव कमिटेड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव स्टफ. या सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ लुक एट द ऑप्शंस. प्लीज़ हैव अ लुक एट द ऑप्शंस. तो ये अगर आप देखोगे ध्यान से तो ऑप्शन डी है 0.5. 2 इंटू 86600 माइनस आर 298 ln. या सो दिस डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. So it was a little lengthy question, yeah. You need to have patience and solve it. Okay. Next question. Question number 4. Delta U is equal to option A isochoric work, option B isobaric work, option C adiabatic work, option D isothermal work. So delta U is equal to, basically if you remember, like you just go through the type of work. एडियाबैटिक वर्क में क्या होता है, देयर इज़ नो चेंज. बेसिकली हीट की वैल्यू, क्यू की वैल्यू 0 होती है. वी नो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है. इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, क्यू की वैल्यू इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्यू की वैल्यू 0 होती है. तो अगर मैं क्यू की वैल्यू 0 ये वाले इक्वेशन में पुट करूँ तो क्या मिलेगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू. दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ एडियाबैटिक वर्क. आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वी की वैल्यू 0 होती है. आइसोबारिक में क्या होता है, जो डेल्टा पी की वैल्यू 0 होती है. आइसोथर्मल मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा टी की वैल्यू 0 होती है. सो यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दैट टर्म्स, रिकॉल दैट टर्म्स रियली वेल. थर्मोडायनेमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. आई एम स्ट्रेसिंग इट मोर. या नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5. Enthalpy of sublimation of iodine is 25 calorie per gram at 200 degrees Celsius. If specific heat of iodine so I2 solid and I2 vapor are 0.055 and 0.031 calorie per gram per Kelvin respectively, then enthalpy of sublimation of iodine at 250 degrees Celsius in calorie per gram is. तो यहाँ पे enthalpy of sublimation of iodine is given to you. Temperature is given. Specific heat of I2 solid as well as the vapor phase is given to you. You have to calculate the enthalpy of sublimation of iodine at 250 degrees Celsius in calorie per gram. So this is the fifth question. तो जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं पहले वो लिख लेते हैं. So what is the given equation? I2 solid is going to I2 vapor, which is obviously gas. Specific heat of I2 solid is given to you, which is 0.055 calorie per gram per Kelvin. Specific heat of I2 vapor is also given to you. It is 0.031 calorie per gram per Kelvin, ठीक है. Now enthalpy of sublimation of iodine you have to basically calculate. Enthalpy of sublimation of iodine is given at 200 degrees Celsius and enthalpy of sublimation of iodine you have to calculate at 250 degrees Celsius. So यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है, ठीक है. सो वी नो इफ Q is the amount of heat involved, that at any constant pressure Q is equals to QP. That means delta H is equals to CP delta T. Delta H मतलब कि H2 minus H1 is equals to
CP डेल्टा T मतलब कि T2 माइनस T1. ठीक है. Now what you need to calculate? You need to calculate the value of H2. H2 is equals to H1 plus CP T2 minus T1. ठीक है. Now you need to put the value जो दिए हुए हैं. H1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 24 कैलोरी पर ग्राम प्लस CP की वैल्यू हमें दी हुई है. ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो डेल्टा CP, मतलब कि ऑब्वियसली दो वैल्यूज है, वी नीड टू सब्सट्रैक्ट दैट. सो दिस इज वेपर से सब्सट्रैक्ट होगा 0.031 माइनस 0.055. ठीक है. ना टेम्परेचर ऑल्सो T2 माइनस T1, तो 250 डिग्री सेल्सियस माइनस 200 डिग्री सेल्सियस. ओके. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट. H2 is equals to 24 plus 0.031 minus 0.055. 0.031 minus 0.055. So it is coming minus 0.024 और ये 250 minus 200 ये हो जाएगा 50. ठीक है. Now 24 plus 0.024 into 50, 1.2. So this will come 24 minus 1.2. It will come around 2.8 calorie per gram. That means C is the correct option. This one is the correct option. ठीक है. So in this way it will be solved.